हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया दिग्विजय राठी जो है वो टाइम गॉड बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले से बात करते हैं, यहाँ पे करणवीर मेहरा और रजत का कल प्रोमो दिखा था कि करणवीर मेहरा ने धमकी दी थी पॉलिटिकल लेवल की, भैया ये सारी चीज़ें करता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से प्रोमो दिखता है, प्रोमो में लेजेंड दिखता है और एपिसोड में फुस हो जाता है। तो करणवीर मेहरा का अभी 2-3 दिन से यही चल रहा है। तो अगर आपको पता है कि ये बंदा मुझे टाइम गॉड के टाइम पे काम आने वाला है, तो आपने बहस मोड़ ले ली रजत दलाल से। अभी समीकरण भी बनाने जा रहे हो और धमकी भी दे रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो रिस्पेक्ट फॉर रजत दलाल की, उसने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोली जो पर्सनल जा सकती है। हाँ, बाद में जाके दिग्विजय से बात की उसने, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसने पर्सनल लेवल पे जाके वो सारी गंद नहीं बकी जो यहाँ पे पक के गया। और एंड में बोलता है कि चलो हम जो भाई भाई थे एंड में, इसलिए मैं बात कर, अगर बात करना होता तो तुम नॉर्मल वे में करता ना भाई। तुझे ये सारी चीज़ें बकने की क्या ज़रूरत है कि मेरे फूफा, मेरे मौसी, मेरे माँ वो पॉलिटिकल में है, इधर है उधर है। तो कोई तुक नहीं बनता इस चीज़ का। तो यहाँ पे करणवीर जो है वो सुलझा नहीं आए थे कि भैया टाइम गॉड के मोमेंट पे कभी तो काम आएगा ये बंदा। लेकिन रजत तो हमारे भैया रजत दलाल है, वो तो अपनी ही मन की करेंगे, चाहे जिसको जो बोलना है वो बोले। अब आते हैं भैया टाइम गॉड के टास्क पे। एक चीज़ जो है आपको नहीं पता है कि रजत जब फर्स्ट में था तब वो नहीं दौड़ा था। पता है क्यों नहीं दौड़ा था? क्योंकि विवियन ने उससे पहले ही बोल लिया था कि कुछ भी हो जाए करणवीर मेहरा टाइम गॉड नहीं बनना चाहिए। तो इन दोनों ने पहले ही सेटलमेंट कर ली थी कि फर्स्ट राउंड में विवियन जाएगा। तो वहाँ पे रजत दलाल दौड़ा ही नहीं, और वो क्लिप तो एपिसोड में दिखा ही नहीं कि विवियन ऑलरेडी सेटलमेंट करके रखा हुआ है। तो ये जो सारा गेम है, लेकिन उस मोमेंट पे भी अविनाश जो है वो इशारा करते हुए नजर आ रहे थे कि इसको गिराओ वैसे। लेकिन विवियन का पर्सनल खुन्नस था क्योंकि उसने मिडिल फिंगर दिखाई हुई थी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पे करणवीर मेहरा पहले ही निकल गया। उसके बाद आते हैं भैया दिग्विजय के जो स्टेटमेंट थे फर्स्ट राउंड में, जहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि करणवीर को उसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि या तो ब्लैक या वाइट होता है, ग्रे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, दिग्विजय करणवीर मेहरा को फेवर करने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा फंसे थे और वहाँ पे बिग बॉस ने भी मज़े ले लिए। लेकिन बाद में उसने जो ओपिनियन दिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जहाँ पे जो होती नहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वहाँ पे एलिस पे जब आया चीज़ें अविनाश के दौरान, तब एलिस को खुद भी पता है कि भैया वो ज़ीरो चल रही है अभी शो में, उसका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है शो में। लेकिन यहाँ पे क्या मिर्ची लगती है कि ईशा और अविनाश गेम में है लेकिन एलिस नहीं है उतना। तो यहाँ पे वही होता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और ये जो चीज़ टारगेट हुई, और ऑब्वियसली सही भी है, जब तक अविनाश के साथ ईशा और एलिस ऐसे करके चलेंगे थोड़ा सा उसकी बातों में आके या कुछ वैसे करके, अभी ईशा इसलिए खुल रही है क्योंकि उसकी मॉम आई थी और उसको गाइड किया था। अभी वो खुद अपनी चीज़ें वर्कआउट कर, रजत के साथ बैठ रही है, दिग्विजय के साथ बैठ रही, तो सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो दैट्स द रीज़न एलिस को और ईशा और तीनों ग्रुप को बढ़िया वाली मिर्ची लगी थी। वहाँ पे चाँद चाँद का एक बड़ा एक मस्त पॉइंट था, जब विपिन बोल रहा था ना शिल्पा को समझाने के लिए कि भाई जल्दी जल्दी बोलो, ये गैप गैप में मत बोलो। तो वो वाला पॉइंट बहुत ही मस्त था। तो ये जो सारे टैक्टिक्स जो थे, नो आई नो रजत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यामिनी को भेजा गया था कि वो ये लास्ट में थोड़ा सा हिले डुले कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन रजत पूरा फोकस था और उसने जान के नहीं किया, उसने फेल लिया उसको, मतलब दौड़ने के चक्कर में लग गई होगी उसको। तो ये जो पूरा गेम जो था वो रजत ने सेटअप करके रखा हुआ था और एंड में कोई भी उसने गलती नहीं की। तो इस वजह से दिग्विजय राठी जो है वो टाइम गॉड फाइनली बन गया। जो रास्ते के कांटे थे, और इस बात से चुगली गैंग जो है वो जल के खन बुन्न छिन्न हो गई थी। और यहाँ पे विवियन और अविनाश भी
को पता लग गया कि अविनाश बात कर रहा था कि रजत बहुत डेंजर है क्योंकि वो दिमाग बहुत चलाता है। लोग उसको हल्के में भले ही ले रहे थे लेकिन अभी से वो नहीं लेंगे क्योंकि अविनाश खुद विवियन से बात कर रहा था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी उस ग्रुप में उलझा हुआ है। लेकिन रजत जो है वो सारा के साथ ही खेल रहा है और दिग्विजय उसके ग्रुप में नहीं है। बाइक वाली बॉन्डिंग है लेकिन उतनी नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। तो जो समीकरण जो है वो फेल हो गए थे यहाँ पे टाइम गॉड के चक्कर में। अभी बात करते हैं भैया करणवीर, मेहरा, विवियन और शिल्पा जी की। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि करणवीर मेहरा को इन राजमाता के चक्कर में पड़ना ही क्यों है। सिंपल सी चीज़ है ना, अपना गेम खेलो। आपको क्यों बड़ा बनना है कि ये बड़ा है ये छोटा है, क्यों ये ड्रामे करना। और यहाँ पे विवियन ने शिल्पा को एक्सपोज भी कर दिया कि जब भैया मेरे पर उंगलियां उठी थी तब तो आप बोलने नहीं आई थी। तो यहाँ पर शिल्पा का जो स्मार्ट मूव कर रही थी वहाँ पे फुल्ली वो एक्सपोज हो चुकी थी। और करणवीर अभी भी उस लाडले और लाडले बनने के चक्कर में अभी भी फंस रहा है। अभी उसको दिमाग नहीं है। और दिग्विजय राठी ने उसको यही चीज़ समझाई थी, इवन चुम ने भी समझाई थी, लेकिन वो अभी इससे बाहर नहीं आना चाहता। तो करणवीर जो है वो वैसे ही गेम में उलझा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, दिग्विजय के जो ओपिनियन थे बहुत ही स्ट्रांग थे। हाँ, पहले में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया था ओपिनियटेड। तो अभी जो ये बीच बीच में फंस रहा है ना दिग्विजय, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो या अब कल दिग्विजय टाइम गॉड बन रहा है। प्रोमो में दिखाई दे रहा है कि भी विवियन और अविनाश जो है वो पंगे ले रहे हैं कि भैया काम नहीं करेंगे। तो ये अभी इस चीज़ का कंटेंट होगा। अभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिग्विजय के लिए कि घर में घमासान मचा दे, तांडव मचा दे। क्योंकि जब तक ये टाइम गॉड है अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि अपना कुछ योगदान बढ़िया से दे। या तो जिंदगी या चैन सब कुछ हराम कर दे या फिर चुप करके बैठे रहे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।